देखिए हमारे शास्त्रों में भी क्या बताया गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण को ही प्राप्त करना बताया गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा सारे वैदिक शास्त्रों का प्रयोजन क्या है, उनका लक्ष्य किस पर केंद्रित होता है, सारे चिंतन का लक्ष्य कौन है, इन बातों को मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। अब तुम यह जान लो कि ये सारे कार्य मेरे ही वर्णन करने के लिए एवं मुझे प्राप्त करने के लिए है। वैदिक साहित्य का उद्देश्य विभिन्न मानसिक चिंताओं द्वारा मुझे जानना है, चाहे वह अप्रत्यक्ष ज्ञान हो या शाब्दिक अर्थ द्वारा हो। हर व्यक्ति मेरे विषय में तर्क करता है, मुझ में और माया में अंतर करना, यही सारे वैदिक ग्रंथों का सार है। मनुष्य माया पर विचार करने पर मुझे समझ पाता है। इस तरह वह वेदों के विषय में तर्क करने से मुक्त हो जाता है और अंतिम निष्कर्ष के रूप में मेरे पास आता है और तभी संतुष्ट होता है। तो ये दोनों श्लोक श्रीमद् भागवतम से लिए गए हैं। जब उद्धव जी ने कृष्ण से वैदिक चिंतन का उद्देश्य पूछा तो भगवान ने क्या बताया, वैदिक साहित्य समझने की विधि बताई कि वेदों में तो कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड निहित है। वेदों का उद्देश्य विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो यह पता चलेगा कि कर्म कांड के द्वारा ज्ञान कांड यह तार्किक ज्ञान के निष्कर्ष की प्राप्ति होती है और तार्किक ज्ञान के फलस्वरूप व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सेवा की सर्वोच्च है। इस निष्कर्ष को प्राप्त करने लेने पर मनुष्य पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाता है। कृष्ण का दिव्य स्वरूप अनंत है और उनका ऐश्वर्य अपार है। वे अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था शक्तियों के स्वामी हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत कृष्ण की क्रमशः बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति के रूपांतर है। अतः भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टियों के मूल स्रोत कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बतलाने वाला है, जो समस्त शरणागतों के आश्रय है। वे श्री कृष्ण के नाम से विख्यात हैं और समस्त ब्रह्मांडों के परम स्रोत हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। हे सनातन, अब मुझे भगवान कृष्ण के सनातन स्वरूप के विषय में सुनो। वे द्वैत भाव से रहित परम अद्वैय सत्य हैं, किंतु वे वृंदावन में नंद महाराज के पुत्र के रूप में रहते हैं। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि कृष्ण का सनातन स्वरूप क्या है। कृष्ण प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत है, हर वस्तु के सर्वांश है। वे सर्वोत्कृष्ट किशोर रूप में प्रकट होते हैं और उनका सारा शरीर आध्यात्मिक आनंद से भरा हुआ है। वे हर वस्तु के आश्रय और हर एक के स्वामी हैं। तो कृष्ण समस्त विष्णु तत्वों के स्रोत हैं, जिनमें महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु सम्मिलित है। वे वैष्णव दर्शन के चरम लक्ष्य हैं। उन्हीं से सब कुछ उद्भूत है। उनका शरीर नितांत आध्यात्मिक है और वही समस्त आध्यात्मिक जीवों का उद्गम है। यद्यपि ये सारी वस्तुओं के उद्गम है, किंतु कोई उनका उद्गम नहीं है। अद्वैत अच्युत अनानि अनंत रूपम आध्याम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बताते हैं कि सारी वस्तुओं के परम उद्गम होने पर भी वे नव किशोर बने रहते हैं। आप सभी ने भी देखा होगा, किसी भी पिक्चर में हम भगवान कृष्ण को वृद्ध अवस्था में नहीं देखते, क्योंकि भगवान कभी वृद्ध होते ही नहीं, हमेशा नवयौवन रहते। ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर सनातन आनंद में तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है, उनका अन्य कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मुख्य कारण है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो श्री कृष्ण है। उनका मूल नाम गोविंद है। वे समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और उनका सनातन धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ईश्वर के ये सारे अवतार पुरुष अवतार के या तो पूर्ण अंश हैं या पूर्ण अंश के अंश हैं, किंतु कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब संसार इंद्र के शत्रु द्वारा पीड़ित होता है, तब प्रत्येक युग में वे अपने इन विभिन्न रूपों द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। परम अद्वैत सत्य को समझने की 3 प्रकार की आध्यात्मिक विद्या है, ज्ञान, योग तथा भक्ति। परम सत्य इन तीनों विधियों से क्रमशः ब्रह्म, परमात्मा और भगवान रूप में प्रकट होते हैं। परम सत्य को जानने वाले विद्वान
अध्यात्म वेदा इस अद्वैय वस्तु को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहते हैं। निर्विशेष ब्रह्म की अभिव्यक्ति जिसमें विविधता नहीं होती कृष्ण के शारीरिक तेज की किरणें हैं। वह सूर्य के समान है। जब सूर्य को सामान्य आंखों से देखा जाता है तो उसमें एकमात्र प्रकाश दिखता है। तो जो भगवान को नहीं ज्यादा जानते, जिन्हें कम ज्ञान होता है, वो क्या सोचते हैं कि भगवान एक ज्योति के रूप में, और ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज। गोलोक वृंदावन में, भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि गोलोक वृंदावन में ना तो सूर्य का प्रकाश है, ना चंद्रमा की रोशनी, ना ही अग्नि है। तो वहां पे प्रकाश कैसे होता है? भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है कि पूरा का पूरा गोलोक वृंदावन प्रकाशमान हो जाता है। और वही प्रकाश जब गोलोक वृंदावन से बाहर निकलता है तो एक चमकीला आकाश बनाता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। यस्य प्रभा प्रभतो जगदंड कोटि, जो महान भक्ति से संपन्न है, उनके दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है, जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य विविध लोकों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों समेत प्रदर्शित करते हैं। परमात्मा उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण अंश हैं, जो समस्त जीवों के आदि आत्मा है। कृष्ण ही परमात्मा के आदि स्रोत है। तुम कृष्ण को समस्त जीवों के आदि आत्मा जानो। वे अपनी हेतु की कृपावश संपूर्ण ब्रह्मांड के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर ही ऐसा किया है। किंतु हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश से संपूर्ण जगत में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं और इसको धारण करता हूं। एकमात्र भक्ति के द्वारा मनुष्य भगवान के उस दिव्य रूप को समझ सकता है जो सभी प्रकार से पूर्ण है। तो भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? सिर्फ भक्ति के द्वारा। यद्यपि उनका स्वरूप एक है, किंतु अपनी परम इच्छा से वे इसका विस्तार असंख्य रूपों में कर सकते हैं। पर्ण पुरुषोत्तम भगवान 3 प्रधान रूपों में विद्यमान रहते हैं: स्वयं रूप, तदेकात्म रूप तथा आवेश रूप। अपने आदि रूप में कृष्ण प्रभव और वैभव इन 2 रूपों में प्रकट होते हैं। वे अपने एक आदि रूप का अनेक रूपों में विस्तार कर लेते हैं, जैसा कि उन्होंने रासलीला नृत्य के अवसर पर किया था। आप कभी रासलीला का अगर पोस्टर देखे तो भगवान क्या कर रहे हैं? हर एक गोपी के साथ अपना अलग अलग रूप में उनके साथ नृत्य कर रहे। तो भगवान क्या करते? अनेक रूपों में अपना विस्तार कर लेते। जब भगवान ने द्वारिका में 16,108 पत्नियों से विवाह किया था, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर दिया। ये विस्तार और रास नृत्य के अवसर पर हुए विस्तार शास्त्रों के निर्देशानुसार प्राभव प्रकाश कहलाते हैं। तो भगवान कृष्ण के ये प्राभव प्रकाश सौरभीर मुनि के विस्तारों जैसा नहीं है, सौभरी मुनि के विस्तारों जैसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो नारद उन्हें देखकर विस्मित ना हुए होते। ये विचित्र बात है कि अद्वैत कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह करने के लिए उन्हीं के घरों में अपना विस्तार एक जैसे 16,000 रूपों में कर लिया। यदि एक रूप या शरीर विभिन्न भावों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकट होते हैं तो यह वैभव प्रकाश कहलाता है। अगर भगवान अपना ही विस्तार अनेक रूपों में कर लेते हैं तो वो क्या है? प्रभाव प्रकाश। तो जब भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में करते हैं तब इन रूपों में कोई भेद नहीं रहता, किंतु विभिन्न लक्षणों, वर्ण और अस्त्रों में भिन्नता के कारण उनके नाम भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न वैदिक शास्त्रों में इन विभिन्न रूपों की पूजा करने के विधि विधान नियत किए गए हैं। जब मनुष्य इन विधि विधानों से शुद्ध हो जाता है तब वह आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है। यद्यपि आप अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, किंतु आप एक हैं। कृष्ण के वैभव रूप का प्रथम प्राकट्य श्री बलराम जी। तो भगवान अपना एक्सपेंशन किसमें करते हैं? सबसे पहले संकर्षण के रूप में। संकर्षण कौन है? स्वयं बलराम जी। बलराम जी है। बलराम जी कौन है? वो कृष्ण ही है। भगवान अपना विस्तार करते हैं। तो श्री बलराम और कृष्ण के शरीरों के रंग भिन्न है, अन्यथा बलराम जो है सभी प्रकार से कृष्ण के ही समान है। वैभव प्रकाश का एक उदाहरण है देवकी के पुत्र। उनके कभी 2 हाथ होते हैं तो कभी 4 हाथ होते हैं। जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था तब गर्भ से बाहर आने पर वे चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे। तब देवकी और वासुदेव ने उनकी स्तुति की और उनसे कहा कि अपना 2 भुज रूप जो है वो धारण कर। तो भगवान ने क्या किया? तुरंत 2 भुजाओं वाला रूप धारण कर लिया और आदेश दिया कि उन्हें यमुना के उस पार गोकुल पहुंचा दिया जाए। तो फिर क्या किया था? वसुदेव जी ने
उन्हें जेल से बाहर निकालकर यमुना के रास्ते गोकुल पहुंचा दिया था नंद महाराज के घर। तो जब भगवान दो भुज रहते हैं, द्विभुज रहते हैं, तो वे वैभव प्रकाश कहलाते हैं, और जब वे चतुर्भुज होते हैं तो प्राभव प्रकाश कहलाते हैं। स्वयं रूप अपने मूल रूप में भगवान ग्वाल बाल के वेश में रहते हैं और अपने आप को ग्वाल बाल मानते हैं। जब वे वसुदेव और देवकी के रूप में पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, तब उनका वेश और उनकी चेतना एक क्षत्रिय और योद्धा जैसी होती है। जब योद्धा वासुदेव के सौंदर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य और बौद्धिक लीलाओं की तुलना नंद महाराज के पुत्र ग्वाल बाल कृष्ण से की जाती है, तब देखा जाता है कि कृष्ण के लक्षण अधिक सुहावने लगते हैं। निसंदेह गोविंद की माधुरी देखकर वासुदेव में शोभ उत्पन्न होता है, और तब उस माधुरी का आस्वादन करने के लिए उनमें दिव्य लोभ भी उत्पन्न होता है। हे मित्र, यह अभिनेता मेरे द्वितीय रूप जैसा लगता है। ये चित्र की भांति आश्चर्यजनक, आकर्षक माधुरी और सुगंधि से ओतप्रोत ग्वाल बाल की तरह मेरी लीलाएं प्रदर्शित करता है, जो ब्रज बालाओं को अत्यंत प्रिय है। जब मैं इसमें प्रदर्शन को देखता हूं तो मेरा मन उत्तेजित हो जाता है। ऐसी लीलाओं के लिए मेरी भी इच्छा होने लगती है, और इच्छा होती है कि मुझे भी ब्रज बालाओं जैसा ही रूप प्राप्त हो जाए। एक बार जब वासुदेव ने मथुरा में गंधर्व नृत्य देखा तो कृष्ण के प्रति वासुदेव का आकर्षण अनुभव हुआ। दूसरी बार द्वारिका में हुआ, और जब वासुदेव कृष्ण का चित्र देखकर चकित हो गए थे। तो वह कौन है जो मुझसे भी बढ़कर ऐसी प्रभुत माधुरी प्रकट कर रहा है, जिसका अनुभव इसके पूर्व कभी नहीं किया गया, और जो सबको चकित करने वाली है। हाय, इस सौंदर्य को देखकर मेरा मन भी मोहित हो रहा है, और मैं स्वयं श्रीमती राधा रानी के समान इसका आनंद उठाने के लिए इच्छुक हूँ। जब वह शरीर किंचित भिन्न रूप में प्रकट होता है और इसके तथा रूप में किंचित भिन्न होते हैं, तो वे तदेकात्म्य कहलाता है। तदेकात्म्य कहलाता है। तदेकात्म्य रूप में के अंतर्गत विलास, लीला विस्तार, व्यक्तिगत विस्तार, ये दो भेद हैं। लीला और स्वांश के अनुसार विविध भेद हैं। पुनः विलास रूपों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, प्राभव और वैभव। इन रूपों के विलासों के भी असंख्य भेद हैं। तो मुख्य जो है वो चतुर्दुहों के नाम से है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। भगवान अपना विस्तार सबसे पहले किसमें करते हैं? संकर्षण के रूप में। संकर्षण कौन है? बलदेव जी। फिर किसमें करते हैं? मुख्य चतुर्दुहों के रूप में। वो कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये क्या है? प्राभव विलास। तो कृष्ण के आदि रूप जैसे ही रूप वाले बलराम जो है वृंदावन में ग्वाल बाल हैं, और वे अपने आप को द्वारिका के क्षत्रिय वंश के एक सदस्य भी मानते हैं। इस तरह से उनका रंग और वेश भिन्न है, और वे कृष्ण के लीला रूप कहलाते हैं। श्री बलराम कृष्ण के वैभव प्रकाश रूप है। वे वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के मूल चतुर्व्यूह में भी प्रकट होते हैं। चतुर्व्यूह का प्रथम विस्तार अद्वितीय है, उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। ये चतुर्व्यूह रूप अनंत चतुर्दुह रूपों के स्रोत हैं। भगवान कृष्ण के ये चार प्राभव विलास का रूप द्वारिका और मथुरा में शाश्वत निवास करते हैं। एक मूल चतुर्युग से 24 रूप प्रकट होते हैं, और वे अपने चारों हाथों में धारण किए जाने वाले अस्त्रों की स्थिति के अनुसार भिन्न होते हैं, और वे वैभव विलास कहलाते हैं। भगवान कृष्ण पुनः विस्तार करते हैं, अर्थात आध्यात्मिक आकाश में वे अपने मूल चतुर्व्यूह रूपों के विस्तार के साथ अपने चतुर्भुजी नारायण रूप में पूर्ण रूपेण स्थित है। परव्योम आध्यात्मिक आकाश के ऊपर गोलोक वृंदावन है, जिसके 3 अंग हैं। 2 अंग है मथुरा और द्वारिका, जिसमें कृष्ण अपने प्राभव विलास रूपों में निवास करते हैं। प्राभव विलास रूप अभी हमने डिस्कस किया, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो कृष्ण के वैभव प्रकाश विस्तार बलराम जो है वो गोकुल में नित्यवास करते हैं। प्राभव विलास चतुर्व्यूह से वैभव विलास के 24 रूपों का विस्तार होता है। इनमें से प्रत्येक चतुर्भुजी रूप है, जो विभिन्न अवस्थाओं में अस्त्र धारण किए हुए हैं। आध्यात्मिक आकाश में सर्वोच्च लोक क्या है? गोलोक वृंदावन, और उसके नीचे है स्वयं आध्यात्मिक आकाश, जिसके 3 अंग हैं। एक तो है गोलोक वृंदावन, बाकी 2 अंग कौन से हैं? मथुरा और द्वारिका। तो आध्यात्मिक आकाश में स्वयं कृष्ण चतुर्भुजी है और नारायण रूप में स्थित है। वैकुंठ में भगवान किस रूप में स्थित है? चतुर्भुज नारायण के रूप में स्थित है। तो इस तरह से मूल चतुर्व्यूह रूप पुनः द्वितीय चतुर्व्यूह में प्रकट होते हैं, और इन द्वितीय चतुर्व्यूहों के आवास चारों दिशाओं को आच्छादित करते हैं। और इन चतुर्व्यूहों का पुनः 3 बार विस्तार होता है, जिनमें केशव आदि आते हैं, और ये विलास रूपों की पूर्ति है।
चतुर्व्यूह में से प्रत्येक रूप में 3 विस्तार होते हैं। वे अस्त्र धारण करने की स्थिति के अनुसार विभिन्न नाम वाले होते हैं। वासुदेव के विस्तार हैं केशव, नारायण और माधव। संकर्षण के विस्तार हैं गोविंद, विष्णु और मधुसूदन। ये गोविंद मूल गोविंद से भिन्न है क्योंकि ये महाराज नंद के पुत्र नहीं है। ये संकर्षण के विस्तार है। तो प्रद्युम्न के विस्तार क्या है? त्रिविक्रम, वामन और श्रीधर। इसी तरह अनिरुद्ध के भी विस्तार हैं ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर। वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न ये आगे अपना और विस्तार करते हैं। तो ये 12 महीनों के प्रधान देवता हैं। केशव अग्रहण मास के और नारायण पौष मास के प्रधान देवता हैं। माघ मास के प्रधान देवता माधव हैं। फागुन के गोविंद हैं। विष्णु चैत्र मास के और मधुसूदन वैशाख मास के प्रधान देवता हैं। ज्येष्ठ मास के प्रधान देवता त्रिविक्रम हैं। आषाढ़ के देवता वामन हैं। श्रावण मास के श्रीधर और भाद्र मास के ऋषिकेश हैं। अश्विनी मास के प्रधान देवता पद्मनाभ हैं और कार्तिक मास के दामोदर हैं। ये दामोदर वृंदावन के नंद महाराज के पुत्र राधा दामोदर से भिन्न है। शरीर के 12 स्थानों पर तिलक लगाते समय विष्णु के इन 12 नामों वाले मंत्र का उच्चारण करना होता है। नित्य पूजा के बाद जल से आचमन करते समय इन नामों का उच्चारण करते हुए शरीर के प्रत्येक अंग का स्पर्श करना चाहिए। तो यहाँ पर ये मंत्र बताया जा रहा है, आप पीडीएफ में से इसे लर्न भी कर सकते हैं। तो मस्तक पर तिलक लगाते समय केशव का स्मरण करें। उदर में तिलक लगाते समय नारायण का। वक्षस्थल पर तिलक लगाते समय माधव का। गले के गड्ढे में तिलक लगाते समय गोविंद का स्मरण करें। दोहिनी कोप में तिलक लगाते समय विष्णु का और दोहिनी भुजा में तिलक लगाते समय मधुसूदन का स्मरण करें। दाहिने कंधे में तिलक लगाते समय त्रिविक्रम का। उदर के बाईं ओर तिलक लगाते समय वामन का। बाई भुजा में तिलक लगाते समय श्रीधर का और बाएं कंधे में तिलक लगाते समय ऋषिकेश का स्मरण करें। पीठ पर तिलक लगाते समय पद्मनाभ और दामोदर का स्मरण करें। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध से 8 और विलास रूप आते हैं। ये सनातन, मैं उनके नामों का उल्लेख करता हूँ, उन्हें सुनो। ये 8 विलास लीला विस्तार है। पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, जनार्दन, हरि, कृष्ण, अधोक्षज और उपेंद्र। इन 8 विस्तारों में से 2 तो वासुदेव के विलास हैं, उनके नाम है अधोक्षज और पुरुषोत्तम। संकर्षण के 2 विलास हैं, उपेंद्र तथा अच्युत। प्रद्युम्न के विलास हैं नरसिंह और जनार्दन। अनिरुद्ध के विलास हैं हरि तथा कृष्ण। ये 24 जो रूप हैं भगवान के प्रमुख प्राभव विलास हैं। इनके नाम हाथों में धारण किए गए अस्त्रों की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। इन समस्त रूपों में से जो रूप वेश और आकाश में भिन्न होते हैं वे वैभव विलास कहलाते हैं। इनमें से पद्मनाभ, त्रिविक्रम, नरसिंह, वामन, हरि, कृष्ण इत्यादि के शारीरिक रूप भिन्न भिन्न है। वासुदेव तथा अन्य 3 विस्तार भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष प्राभव विलास हैं और इन चतुर्व्यूह रूपों के 20 विलास विस्तार हैं। ये सारे रूप आध्यात्मिक आकाश धाम में भिन्न भिन्न वैकुंठ लोगों के अधिष्ठाता हैं, जो पूर्व दिशा से क्रमशः प्रारंभ होते हैं और 8 दिशाओं में प्रत्येक में 3 जो है भिन्न रूप होते हैं। यद्यपि इन सब का परव्योम में सनातन निवास स्थान है, किंतु इनमें से कुछ भौतिक ब्रह्मांडों में स्थित है। परम व्योम में नारायण का नित्य निवास स्थान है और इस परम व्योम के ऊपरी भाग में कृष्ण लोक है, जो समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। कृष्ण लोक 3 विभागों में बटा है, गोकुल, मथुरा और द्वारिका। भगवान कृष्ण का नित्य निवास जो स्थान है वो मथुरा में है। भगवान पुरुषोत्तम जो जगन्नाथ के नाम से विख्यात है नीलाचल में नित्य निवास करते हैं। प्रयाग में भगवान बिंदु माधव के रूप में स्थित है। तो हमने जाना था कि चैतन्य महाप्रभु प्रयाग जाते हैं तो वहां पर बिंदु माधव के दर्शन करते हैं। और मंदार पर्वत में मधुसूदन के रूप में वासुदेव, पद्मनाभ और जनार्दन ये तीनों आनंद नारायण में निवास करते हैं। विष्णु कांची में भगवान विष्णु है। मायापुर में भगवान हरि हैं और सारे ब्रह्मांड में नाना प्रकार के अनेक रूप हैं। तो इन ब्रह्मांड के भीतर भगवान विभिन्न आध्यात्मिक स्वरूपों में स्थित हैं। ये 7 द्वीपों के 9 खंडों में विद्यमान है। इस तरह से उनकी लीलाएं चलती रहती हैं। 7 द्वीप कौन से हैं? जम्बू, शाक, शालमली, कुश, कौंज, गोदेम, गोमेद, पुष्कर। तो ग्रहों को लोग जो है उनको द्वीप कहा जाता है। बाह्य आकाश वायु के सागर जैसा है। जिस तरह से जलयुक्त सागर में द्वीप होते हैं उसी तरह से ये लोग आकाश तत्व में बने सागर में स्थित द्वीप कहलाते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ही
सारे ब्रह्मांडों में विभिन्न रूप में स्थित हैं। इस तरह से भगवान अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इन रूपों में से कुछ को अवतार माना जाता है। उदाहरणार्थ भगवान विष्णु, भगवान त्रिविक्रम, भगवान नरसिंह और भगवान वामन। हे सनातन, अब मुझसे सुनो कि किस तरह से भगवान विष्णु मूर्तियां अपने अपने अस्त्र यथा चक्र इत्यादि धारण करती हैं और किस तरह अपने हाथों में धारण किए गए अस्त्रों के अनुसार उनके नाम पढ़ते हैं। गणना करने की विधि यह है कि निचले दाएं हाथ से प्रारंभ करके क्रमशः ऊपरी दाहिने हाथ और ऊपरी बाएं हाथ और निचले बाएं हाथ और तक बढ़े। भगवान विष्णु का नाम उनके हाथों में धारण किए गए अस्त्रों के क्रम के अनुसार होता है। सिद्धार्थ संहिता के अनुसार भगवान विष्णु के 24 रूप हैं। सर्वप्रथम उसी ग्रंथ के अनुसार चक्र से आरंभ करके उन अस्त्रों की स्थिति का वर्णन करूंगा। तो 24 रूप कौन से हैं? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये जो मेन 4 विस्तार होते हैं, इनसे आगे भी विस्तार होते हैं। तो जैसे कि वसुदेव से केशव, नारायण, माधव, गोविंद, संकर्षण से विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, प्रद्युम्न से श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। तो इसी तरह से अनिरुद्ध से ये सब विस्तार होते हैं। तो भगवान वासुदेव अपने निचले दाहिने हाथ में गदा, ऊपरी हाथ में शंख, ऊपरी बाएं हाथ में चक्र और नीचे बाएं हाथ में कमल का फूल धारण करते हैं। संकर्षण अपने निचले दाहिने हाथ में गदा, ऊपरी दाएं हाथ में शंख, ऊपरी बाएं हाथ में कमल का फूल और निचले बाएं हाथ में चक्र धारण करते हैं। तो प्रद्युम्न चक्र, शंख, गदा और कमल धारण करते हैं और अनिरुद्ध चक्र, गदा, शंख तथा कमल धारण करते हैं। परम व्योम में वासुदेव आदि अंश अपने अपने क्रम से अस्त्रों को धारण करते हैं। उनका वर्णन करने के लिए मैं सिद्धार्थ संहिता के मत को दोहरा रहा हूँ। भगवान केशव पद्म, शंख, चक्र और गदा धारण करते हैं। भगवान नारायण शंख, पद्म, गदा तथा चक्र धारण करते हैं। भगवान माधव अपने हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल धारण करते हैं। देखिए पोस्टर अलग अलग है, किसी में पद्म ऊपर है, शंख साइड में है, किसी में शंख पहले है, गदा बाद में है। तो भगवान गोविंद जो है चक्र, गदा, पद्म और शंख धारण करते हैं। भगवान विष्णु अपने हाथों में गदा, पद्म, शंख और चक्र लिए रहते हैं। भगवान मधुसूदन चक्र, शंख, पद्म और गदा चारों चीजें धारण करते हैं, पर बाएं हाथ में कुछ और है, दाएं में कुछ और है, नीचे कुछ और है और ऊपर कुछ और है। तो भगवान त्रिविक्रम अपने हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख लिए रहते हैं। भगवान वामन शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करते हैं। भगवान श्रीधर के हाथों में कमल, चक्र, गदा और शंख होते हैं। भगवान ऋषिकेश अपने हाथों में गदा, चक्र, कमल और शंख धारण करते हैं। भगवान पद्मनाभ शंख, कमल, चक्र और गदा लिए रहते हैं। भगवान दामोदर कमल, चक्र, गदा और शंख धारण करते हैं। भगवान पुरुषोत्तम चक्र, पद्म, शंख और गदा धारण करते हैं। भगवान अच्युत गदा, कमल, चक्र और शंख धारण करते हैं। भगवान नरसिंह चक्र, पद्म, गदा और शंख धारण करते हैं। भगवान जनार्दन अपने हाथों में कमल, चक्र, शंख और गदा लिए रहते हैं। श्री हरि अपने हाथों में शंख, चक्र, पद्म और गदा लिए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में शंख, गदा, कमल और चक्र धारण करते हैं। भगवान अधोक्षज अपने हाथों में कमल, गदा, शंख और चक्र लिए रहते हैं। भगवान उपेंद्र अपने हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल धारण करते हैं। आशीष पंचरात्र के अनुसार 16 पुरुष हैं। अब मैं उस मत का वर्णन करूंगा कि वे किस तरह से अस्त्रों को धारण किए रहते हैं। केशव को कमल, शंख, चक्र तथा गदा धारण किए भिन्न बतलाया गया है और माधव को हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल धारण करने वाले अस्त्रों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। हर्षिष पंचरात्र के अनुसार नारायण तथा अन्यों को भी विभिन्न हाथों में धारण करने वाले अस्त्रों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो महाराज नंद के पुत्र हैं, उनके 2 नाम हैं, एक है स्वयं भगवान और दूसरे हैं लीला पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी को उसके रक्षक के रूप में घेरे रहते हैं और वे पुरी के 9 विभिन्न स्थानों में 9 भिन्न भिन्न रूपों में भगवान अपना विस्तार करते हैं। जिन 9 पुरुषों का उल्लेख हुआ है वे है वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, नरसिंह, हयग्रीव, वरा तथा ब्रह्मा। मैं विलासों और प्रकाशों का वर्णन कर चुका हूं, अब मुझसे विभिन्न स्वांशों के विषय में सुनो। प्रथम स्वांश संकर्षण है और अन्य सभी अवतार हैं, मत्स्य इत्यादि। संकर्षण पुरुष तथा विष्णु के विस्तार है। मत्स्य जैसे अवतार विभिन्न युगों में विशिष्ट लीलाओं के लिए प्रकट होते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं संकर्षण भगवान ने अपना विस्तार किसमें किया? संकर्षण के रूप में, जो कौन है? बलराम जी, स्वयं कृष्ण ही है। तो भगवान ये अपना प्रथम स्वांश करते हैं, उसके बाद सभी अवतार आते हैं। जैसे मत्स्य अवतार आदि है, वो सब क्या है? अवतार है।
तो कृष्ण के 6 तरह के अवतार होते हैं। एक तो विष्णु के अवतार, पुरुषावतार, और दूसरे अवतार विभिन्न लीलाओं को संपन्न करने के लिए होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लीला अवतार। फिर आते हैं गुणावतार, जो भौतिक गुणों को नियंत्रण करते हैं। फिर आता है मनवंतर अवतार, जो प्रत्येक मनु के शासन में प्रकट होते हैं, 14 मनु है। युग अवतार, 4 युग में जो होते हैं, विभिन्न युगों में अवतार लेने वाले। और शक्ताविश अवतार, जो शक्ति संचारित जीवों के अवतार हैं। तो ये आप सभी अनुवाद में पढ़ सकते हैं। पुरुषा अवतार जो है, कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु। कुछ लीला अवतार हैं जिनका नाम बताया गया, इसके 4 कुमार जो है वो लीला अवतार हैं। नारद मुनि, वराहदेव, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कादर्मी, कपिल, दात्रेय, हय, शीर्ष, हंस, ध्रुव प्रिया, ऋषभ, पृथु, नरसिम्हा, कुर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, भार्गव, परशुराम, राघवेंद्र, व्यास, प्रलंबारी, बलराम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। ये 25 पुरुष लीलावतार कहलाते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन या प्रत्येक कल्प में प्रकट होते हैं, इसलिए कभी कभी इन्हें कल्पा अवतार भी कहा जाता है। तो इन अवतारों में से हंस और मोहिनी जो है अत्यधिक स्थायी या विख्यात नहीं है, किंतु वे प्राभव अवतारों में गिने जाते हैं। कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, धन्वंतरी और व्यास जो है वो नित्य विद्यमान है और अत्यधिक प्रसिद्ध भी है, और इनकी गणना प्राभव अवतारों में भी की जाती है। कूर्म, मत्स्य, नारायण, वराह, हयग्रीव, कृष्णघर, प्रलंबासुर का वध करने वाले बलराम वैभव अवतारों में गिने जाते हैं। गुणावतार 3 है। 3 गुण कौन से होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण के कौन है? विष्णु। रजोगुण के कौन है? ब्रह्मा जी। तमोगुण के कौन है? शिव जी। तो श्रीमद् भागवतम के 8 कैंटो में मनवंतर अवतारों की भी सूची इस प्रकार दी गई है। मनवंतर अवतार कौन से हैं? 14 मनु होते हैं। उनके जो शासन काल में जो अवतार होते हैं, यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजीत, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वकसेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर, वृद्धानु, कुल मिलाकर 14 अवतार हैं। 14 मनु, 14 मनवंतर, 14 अवतार, जिनमें से यज्ञ और वामन की गणना लीला अवतारों में भी की जाती है। तो ये सारे मनवंतर अवतार कभी कभी वैभव अवतार भी कहलाते हैं। फिर आता है 4 युगावतार। 4 युग कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में श्वेत रूप में, त्रेता युग में रक्त रूप में, द्वापर युग में श्याम रूप में, और कलयुग में समानतः कृष्ण जो है वो ब्लैक कलर, किंतु विशेष दशाओं में पीतवन। पीतवन में किस रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। उनका स्वरूप कैसा है? काला है, पर किसका आवरण लेके आए हैं? राधा रानी का भाव, राधा रानी की अंग कांति लेकर आए हैं, इसलिए कलयुग में कौन सा है? कलर पीतवन। तो शक्तावेश अवतारों की 2 श्रेणियां हैं। एक सेकेंड, एक मिनट। देवी तल्लीनता के स्वरूप यथा कपिल देव, ऋषभ देव, देवी शक्ति संपन्न शक्तावेश, जिनमें से 7 प्रमुख हैं। वैकुंठ लोक में शेषनाग, जिन्हें भगवान की निजी सेवा करने के लिए शक्ति दी गई है। अनंत देव, जिन्हें ब्रह्मांड के समस्त लोगों को धारण करने की शक्ति दी गई है। ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि रचने की शक्ति प्रदान की गई है। 4 कुमार, जिन्हें दिव्य ज्ञान वितरण करने की विशेष शक्ति दी गई है। नारद मुनि, जिन्हें भक्ति वितरित करने की शक्ति दी गई है। महाराज पृथु, जिन्हें जीवों पर शासन करने और उनका पालन करने की शक्ति दी गई है। परशुराम, जिन्हें धूर्ति और असुरों का दमन करने की शक्ति दी गई है। तो अर्च विग्रहों की विशिष्ट अवस्थाएं हैं, बाल्य और पौगंड। महाराज नंद के पुत्र जो है श्री कृष्ण ने शिशु तथा बालक के रूप में अपनी लीलाएं संपन्न की थी। कृष्ण के अवतार असंख्य हैं, उनकी गणना कर पाना संभव नहीं है। हम चंद्रमा तथा वृक्ष की शाखाओं का उदाहरण देकर केवल उनका संकेत कर सकते हैं। हरे कृष्णा। एक बार हम यही स्टॉप करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, दंडवत प्रणाम आप सभी को। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा समझाती हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, और आप सभी सुंदर भक्तों की जय।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। Always remember Krishna, never forget Krishna, chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी आपने PDF डाला है क्या? हरे कृष्ण।